जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सब लोग चंपत राय जी को सुन रहे थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपाया है। और आज ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 400 वर्षों के लंबे संघर्ष के उपरांत आज हमें उस सांस्कृतिक विरासत को बचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पूरे संघर्ष में जिन जिन लोगों का योगदान है, हमें उन सब का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। बंधुओं, मुझे वर्तमान युग भारत के स्वर्ण युग की तरह दिखता है, क्योंकि एक युग था जब मंदिरों को तोड़ा जाता था। आज हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर बनाने वाले युग में जन्म लिए। राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हमारे सांस्कृतिक गौरव के उत्थान का प्रतीक है। गुरुदेव से जब मेरी इस संदर्भ में चर्चा हुई थी तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात की थी। उन्होंने कहा था, राम जन्मभूमि में बनने वाला मंदिर का निर्माण महज एक मंदिर का निर्माण नहीं है, अपितु हमारे संस्कृति के अस्तित्व और अस्मिता को बनाए रखने का प्रतीक है। राम हमारे एक धार्मिक महापुरुष ही नहीं है, श्री राम हमारे सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं। हर धर्म, हर परंपरा में श्री राम को बहुत श्रद्धा से स्वीकारा गया है, उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया है। राम एक व्यक्ति मात्र नहीं है, राम एक प्रतीक हैं जो हम सबके भीतर हैं। वह है हमारे भीतर का परमात्मा। रमन्ते योगिनः अस्मिन् स रामः। जिसमें योगी रमे वह राम है। और जैन धर्म के हिसाब से यदि विचार किया जाए तो ऋषभ देव के र और महावीर के म इनको मिला दिया जाए तो राम बनता है। राम तो हमारे 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उस राम जन्मभूमि में श्री राम का बृहद मंदिर बन रहा है। इसमें वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। हमें उनका भी हृदय से सत्कार करना चाहिए। और चंपत राय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है ये तो अभिनंदनीय है ही। मैं ये कहना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि के निर्माण में जैनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको स्मरण होगा कि कोठारी बंधु जिन्होंने राम जन्म वो ढांचे विवादग्रस्त ढांचे को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो दोनों कोठारी बंधु कौन थे? वे हमारे जैन ही थे। जैनियों ने सदैव हर अच्छे कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमारे गुरुदेव का तो यही संदेश रहा। वो हमेशा कहते थे कि हम धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें।
और भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है। भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मूलतः हिंदू है, क्योंकि हिंदू कोई एक परंपरा मात्र नहीं है, वह हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति का कुल अर्थ यही है, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हिंसा विदुर यति स हिंदू। तो हम ऐसे हिंदू संस्कृति के उपासक हैं। हिंदू को हम एक धर्म के रूप में न देखें, हिंदू एक संस्कृति है जो भारत में अनादि से प्रवाहित होते आ रही है। ये बात और है कि हमारे इस देश पर अनेक प्रकार के हमले हुए, उनमें सांस्कृतिक हमले भी हुए। हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के अनेक प्रयत्न हुए और उनने हमारे इतिहास को विलोपित किया, हमारे सांस्कृतिक स्मारकों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि उसके बाद भी हमारे देश के लोगों ने अपने खोए हुए विरासत को बार बार प्राप्त किया। हमें आज फिर से उस संस्कृति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत प्रसन्नता है कि राम जन्मभूमि में जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है वह पूर्ण शास्त्रीय पद्धति से हो रहा है और भूकंप रोधी तकनीक से हो रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 30 वर्ष पहले ये बात सोची थी कि अब देश में मंदिर बने तो ऐसा मंदिर बने जो कम से कम 1000 साल तक चले। इसी परिकल्पना से उन्होंने कुंडलपुर, नेमावर, रामटेक, बीनाबारा और देश भर में 20 जिनालयों का निर्माण करने की प्रेरणा दी, जो इसी तकनीक से बने हैं और विशाल काय मंदिर हैं। सब के सब भूकंप निरोधी तकनीक से बने। मुझे स्मरण है, शायद चंपत राय जी को भी पता होगा, प्रधानमंत्री जी ने अपना एक प्रतिनिधि इसी इंदौर शहर में गुरुदेव के पास भेजा था मंदिर के बारे में तकनीकी और शास्त्रीय परामर्श के लिए। तो राम मंदिर के निर्माण में गुरुदेव का परामर्श भी जुड़ा हुआ है। शायद चंपत राय जी को ये पता होगा इसकी, और आप शायद खुद भी गुरुदेव से मार्गदर्शन लेने वहाँ पहुँचे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इतना कहूँगा कि अयोध्या भारत की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी है और वह केवल श्री राम की जन्मभूमि नहीं, हमारे 5 तीर्थंकरों की भी जन्मभूमि है। और जैन शास्त्रों के अनुसार वह केवल जन्मभूमि नहीं, शाश्वत भूमि है। जैन शास्त्रों में 2 ही शाश्वत भूमियाँ हैं, बाकी सब अशाश्वत है। वह है अयोध्या और श्री सम्मेत शिखर। अयोध्या तीर्थंकर आदि महापुरुषों की जन्मस्थली है और श्री सम्मेत शिखर हमारे सारे तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली। ये तो काल का कुप्रभाव रहा कि 24 में से 5 का ही जन्म हुआ, होना तो 24 को ही था, लेकिन 5 में ही 24 को मान लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब अयोध्या का अभ्युदय काल आया है, तो अयोध्या की पूरी सांस्कृतिक विरासत वहाँ दिखनी चाहिए। सरकार के स्तर पर भी ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए जिससे लोगों को पता लगे कि अयोध्या चिरंतन काल से कितनी महनीय नगरी रही है, इसका कितना महात्म रहा। भारत के हर परंपरा यहाँ फली फूली है और सब ने मिलजुल कर अनेकता में एकता का परिचय देते हुए अपनी संस्कृति को पुष्ट किया है, पल्लवित किया है और आगे इसके प्रवाह को बढ़ाया। यह सब तभी होगा जब हम सबको वहाँ एक साथ प्रकट कर सके। ये प्रस्ताव भी वहाँ जाना चाहिए। अभी मेरी कुछ चर्चाएं हुई है और चंपत राय जी से मिलना तो पहली बार हुआ है,
लेकिन इनका परिचय मुझसे बहुत पुराना है। सुधा जी मलैया इनके बारे में अक्सर बोलते रहती थी। और अभी जब चंपत राय जी ने कहा कि राम मंदिर में जो मुकदमे में विजय मिली, उसमें सुधा मलैया का भी बहुत बड़ा स्थान रहा। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला। उन्होंने एक ऐसे शिलालेख को खोज निकाला जिसे लोग पत्थर मान करके एक जगह से दूसरे जगह फेंक रहे थे, लेकिन वह शिलालेख हमारी संस्कृति का दस्तावेज बन गया और उसे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मैं समझता हूँ जैसा चंपत राय जी ने बताया, शिलालेख में अंकित वाक्य इस फैसले में महनीय भूमिका रखे होंगे। यद्यपि मैंने आज तक उस फैसले को पढ़ा नहीं, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझी। हमने कहा काम हो गया, पढ़ने का क्या काम, अब तो देखने का काम है, दिखाने का काम है। हो सकता है उसमें उसका उल्लेख हुआ होगा या नहीं हुआ, लेकिन हमारा काम हो गया। राम जन्मभूमि से जन जन का भाव जुड़ा और राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में भी जैनियों ने कम योगदान नहीं दिया। ये जैनियों की विशेषता रही है कि उन्होंने अपनी संस्कृति को पुष्ट करने में सदैव उदारता का परिचय दिया है और हर कार्य में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। वहाँ उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की, परहेज नहीं किया। आज बहुत प्रसन्नता है चंपत राय जी यहाँ आए और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आए। मैं उन्हें इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि मंदिर शीघ्र पूर्ण आकार ले, भव्यता के साथ, और हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना रहे। युग युगांतरों तक देखकर लोग इसे समझ सके कि ये हमारी गुलामी और परतंत्रता को तोड़ने का प्रतीक है और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का द्योतक है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को हमेशा समझते रहे और प्रेरणा लेते रहे। चूँकि उन्हें जाना है, इसलिए मैं उन्हें विदा दे सकता हूँ। मुझे बताया गया कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है और व्यस्त हैं, और वो अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर हम लोग आज के इस प्रवचन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग इन मान्य अतिथियों का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें।